तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो बच्चों जी, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और सब्जेक्टिव में ये अध्याय यदि देखा जाए बायोलॉजी सेक्शन से ही लिया गया है। बायोलॉजी सेक्शन में यदि देखा जाए तो आप लोग देखे होगे, पढ़े होगे। एक पार्ट वन बन चुका है इसका, और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट 2 है। और कौन सा एक्सरसाइज का है, तो ये चैप्टर नंबर या अध्याय नंबर जो हमारा है बच्चा, ये जो हमारा है वो कौन है, हमारा पर्यावरण है ना। इस हमारा पर्यावरण से बच्चा क्वेश्चन पूछी जाती है, ऐसा बात नहीं है। और यदि बायोलॉजी सेक्शन से देखा जाए तो ये हमारा लास्ट है, इसके बाद भी एक है, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछी जाती है। तो उससे हम सोचे कि इम्पोर्टेंट उतना ना, सब्जेक्टिव वहां से नहीं पूछी जाती है, बहुत कम मात्रा में एक दो क्वेश्चन। तो वो हम जब फाइनल वाला जब सब्जेक्टिव लाया जाएगा तो उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे। दो या तीन क्वेश्चन वहां से उठाएंगे और वो वही दो तीन में से कोई क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। तो और एक चीज आपको बता दें कि आपका जो लाइव क्लास न चलने का जो कारण है, क्योंकि हमारे बिहार में एक महापर्व चल रही है छठ पूजा, और जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो रही है, मतलब आप लोग का लाइव क्लास नहीं चल रहा। और तो इस कारण से थोड़ा सा डिले है। और तो सबसे पहले आपको ये बिहार का एक महापर्व जो छठ पूजा है उसके हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और इसके बाद हम लोग एक दो दिन के बाद, मतलब जैसे ही छठ पूजा समाप्त होती है तो फिर हम लोग लाइव आएंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, आप तो कुछ दिक्कत है क्या। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, बस पूजा का लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो रही कि थोड़ा सा दूर से आना पड़ जाता है, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जब भी आएंगे आप लोग के, तो जिस मतलब अगले दिन जिस दिन से आपका स्टार्टिंग होगा उस दिन से आपका बहुत मतलब खतरनाक क्वेश्चन लाया गया, बहुत सेट ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया जो आपको एकदम हिला कर रख देगा, है ना। आपको पता चल जाएगी कि क्या क्वेश्चन का लेवल, क्या कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके जस्ट हम लोग फिर बात क्वेश्चन बैंक को डील करेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। अपने सिलेबस पे जाने से पहले ही आपका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो वहां से भी आप चाहिए जो चाहिए वहां आपको प्राप्त हो जाएगा, बस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चा, जिसका नाम है आहार श्रृंखला, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कि हम लोग पढ़े क्या थे गुरुजी, तो हम लोग पढ़े थे उत्पाद के बारे में पढ़ लिए थे, उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिए थे, और अपघटनकर्ता के बारे में पढ़ रहे थे। उपभोक्ता की बात कर रहे थे तो हम लोग को 3 प्रकार के उपभोक्ता दिखाई पड़ा था, है ना। एक का नाम था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ये 3 प्रकार के उपभोक्ता के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आहार श्रृंखला। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखें तो थोड़ा सा समय निकाल के पहला पार्ट पहले देख लें और उसके बाद में दूसरा पार्ट देखिए, जिससे क्या हो जाएगा आपको सीरियली ढंग से समझ में बहुत बेहतरीन तरीका से आएगा। और यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, यहाँ से भी समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले यदि हम उपभोक्ता बताएंगे कि द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तृतीय उपभोक्ता क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो इससे इस कारण से आप थोड़ा सा पहला वीडियो आप देख ले, पार्ट 1 देख ले, तो इस कारण आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमारा जो आहार श्रृंखला बच्चा, ये VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लेके, है ना। बिहार बोर्ड के लेकर देखा जाए तो ये VVI क्वेश्चन है। क्यों VVI क्वेश्चन है सर जी? क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछी गई है, हर बार मतलब हर बार आप जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक उलटिएगा ना, क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछी गई है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई है। तो इस बार इस कारण से हम कहा जाए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत खतरनाक हो जाती है। आहार श्रृंखला होता क्या है गुरुजी? तो जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव आहार ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जीव का भोजन करता है, और यही श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। जीवों का वह क्रम होना चाहिए बच्चा, जैसे कि मान लिया जाए कि हम भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, और वो जीव जो जिसपे हम निर्भर होते हैं वो किसी और दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। और इस तरह के जो एक दूसरे पर जो भोजन के लिए जो निर्भरता जो बन रही है, और इसी तरह से निर्भरता के कारण से जो चैन बन रही है ना, जो श्रृंखला बन रही है, इसी श्रृंखला को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चा देखा जाए, हमारे पास एक डायग्राम है ना, हमारे पास मान लिया जाए, आपको पता होगा, फिर बता रहे, हमारा जो हरे पादप जो होते हैं बच्चा, हरे पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, है ना, उत्पाद।
उत्पाद। ये जो उत्पाद जो होते हैं बच्चा, उत्पाद जो होते हैं, इसमें हम देखें तो क्या हमें पता चलता है कि ये जो होते हैं वो एक प्रकार का ये स्व भोजन बनाता है, स्व पोषी होती है, स्व भोजन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्व भोजन बनाती है यानी स्वपोषी होती है, स्वपोषी मतलब कि वो स्व भोजन बनाता होगा, है ना। उसके बाद में यदि हम इस चीज को देखें तो हमें ये जो स्वपोषी जो होती है ये भोजन करता है, इस पे कोई निर्भर रहता है, और जो निर्भर रहती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, यानी कि उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उपभोक्ता। और उपभोक्ता पर जो निर्भर रहता है वो कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहलाती है, अच्छा कंज्यूमर, ये तो दोनों को दोनों कंज्यूमर है, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं, मतलब कि जो इसे सड़ाने गलाने का। और उपभोक्ता अभी हम बताया कि तीन प्रकार के, एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था, और एक जो था वो हाई लेवल वाला, मतलब एक प्राथमिक था, द्वितीय था और तृतीय होती है। तृतीय भी आगे चलकर उच्च श्रेणी के जंतु बन जाती है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी का निर्माण करती है। लेकिन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हम तीन ही पढ़ते हैं ना, कितने पढ़ते हैं, टोटल तीन पढ़ते हैं। तो यहां से हमें यह प्राप्त हो गया, ये जो हमारा जो पेड़ पौधे जो दिखाई पड़ गया वो हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर, उत्पादक हो गया, उत्पाद हो गया। और दूसरा नंबर में ये जो हमें कीड़ा जो दिखाई पड़ रही है बच्चा, ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को हमें ये खा रहा है, मतलब ये द्वितीय उपभोक्ता, मेढक जो हो गया वो क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता को यदि जो खाता होगा उसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता के नाम से गए। और तृतीय उपभोक्ता को यदि कोई खा रही है, इसका मतलब कि ये हो गया, जो हो गया वो तुम्हारा क्या होगी, वो तृतीय को खा गया, इसका मतलब कि क्या हो गया तुम्हारा, ये उच्च श्रेणी का हो गया। या तो कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, या तो उच्च श्रेणी के नाम मिलेगा तो हमें डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा। तो यहां से देखो ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, तो ये केवल सूर्य पे रहता है ना। पेड़ पौधे या जो स्वपोषी जो जीव होते हैं बच्चा, वो किस पे निर्भर रहता है, सूर्य पे निर्भर रहता है। सूर्य पे निर्भर हुआ, सूर्य से भोजन बनाया। भोजन किस विधि द्वारा बनाता है गुरुजी, तो ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद ये भोजन बनाया, ये भोजन देगा, कीड़े मकोड़े खाए, कीड़े मकोड़े को मेढक खा गया, मेढक को सांप खा गया, सांप को कौन खा गया, वो ये बाज खा गया या चील खा गया। तो यहां से यदि इस चीज को यदि हम देखें, इस चीज को देखें तो हो सकता है इसमें मानव भी आ जाए, यहाँ पे मानव को रख दे, या यहाँ पे इसके आगे मानव को रख दे, या उच्च श्रेणी वाले में मानव को रख दे। तो इस तरह के जो क्रम है, ये भोजन का जो क्रम बन रही है ना, उस क्रम को ही क्या बोलते हैं बच्चा, आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे कि हरे पादप हुआ, हरे पादप को कौन खा गया, तो सर जी हिरन खा गया। कौन खा गया, हिरन खा गया। और हिरन को कौन खा गया, तो बाघ खा गया। ये एक प्रकार का क्या बना रही है, श्रृंखला बना रही है। क्या बना रही है, श्रृंखला। और इस श्रृंखला को ही बोलते हैं आहार श्रृंखला। इसमें एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमेशा याद रखना है कि जो तुम्हारा आहार श्रृंखला जो होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह जो होती है वो हमेशा एक दिशा में होगा। ऐसा नहीं कि ये मेढक फिर ऊर्जा को दे दे। मेढक को यदि कोई कहे कि कीड़ा मकोड़ा खा गया, वहां पे ऐसा संभव नहीं हो सकती। या कहा जाए, कभी कभी होती है, कभी कभी ऐसा आप देखे होंगे कि ये चैन को दिक्कत कर देता है। ये चैन जो आहार चैन है या आहार श्रृंखला जो है ना, ये फूड चैन को दिक्कत कर देता है। कभी कभी मेढक जो होती है, बहुत सारे मेढक ऐसे अभी प्रजाति नए नए आए हैं जो मतलब सांप ये सबको भी खा जाता है, उल्टा हो जाती है। तो ये उल्टा भी हो जाती है, लेकिन तुलक के हिसाब से 10th लेवल के हिसाब से यदि देखा जाए बच्चा, तो यहाँ पे सिंपल कि जो मेढक को कौन खाती है, सांप खा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा जो दिशा जो दिखाएगा, देखो हमेशा ये जो दिशा जा रही है, ऊर्जा का जो दिशा जो हो रही है वो एक ही दिशा में, मतलब इधर की ओर ही प्रवाह हो रही है। इसका मतलब जो तुमसे कहेगा कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होती है, एक दिशीय होती है, बहुदिशीय होती है, इनमें से ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो तुम्हारा हो जाएगा एक दिशीय। ये केवल एक दिशा में होती है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहा था बच्चा कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। एक पोषी स्तर का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, इस तरह से एक स्तर का निर्माण करता है। और हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होती है। इस एक आगे चलकर मिलेगा हम लोग को ऊर्जा का 10% ऊर्जा का नियम पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें पढ़ने के लिए बहुत बेहतर तरीका से मिलेगा। अभी सिंपल से याद रखिएगा कि हर
पोषी स्तर में क्या मतलब हर जो तुम्हारा प्रत्येक चरण जो होती है या प्रत्येक कड़ी जो होती है वो किसका निर्माण करती है, पोषी स्तर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पोषी स्तर का। और ये पोषी स्तर में हर पोषी स्तर में ऊर्जा का क्या होती है, ह्रास होती है। ऊर्जा का ह्रास मतलब क्या है, मतलब इसके पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा था, तो इसके अगला में जाते मतलब इसमें 100 था तो इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब हर बार 10% क्या हो जाएगी, घटते चला जाएगा। आगे चलिए समझ में आएगा बहुत बेहतर तरीका से। देखिए आगे कहा था बच्चा कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कहता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चा, तो उस समय सूर्य से प्रकाश से 100% जो ऊर्जा ली जाती है, वो पत्ती केवल 1% ऊर्जा को ही खाद्य पदार्थ में मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर पाती है। 99% जो हो जाती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्षति हो जाती है, मतलब क्षय वो खत्म हो जाता है। ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो सूर्य के प्रकाश से, यदि सूर्य कोई पौधा है, वो पौधा सूर्य से प्रकाश को ऊर्जा लिया, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लिया, और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लिया तो वो 100% लिया, लेकिन जितना लिया ना उसका केवल 1% ऊर्जा आपको खाने योग्य बना पाएगा, मतलब वो खाद्य पदार्थ के रूप में वो बना पाएगा। ये कहने का मतलब यही कह रहा। कहा क्या कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है। मतलब जितना वो लिया होगा उसका केवल कितना 1% ही ऊर्जा जो खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो पाती है। आगे देखा जाए, जब हरे पादप को प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, हरे पादप को प्राथमिक उपभोक्ता इसमें कौन, ये जो कीड़ा मकोड़ा जो हमें दिखाई पड़ रहा था, ये जो कीड़ा मकोड़ा जो दिखाई पड़ रहा है क्या, एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है। आगे देखा जाए, देखो कहता है क्या तुम्हारा कि जब हरे पादप को प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा के काफी मात्रा में ह्रास होती है और लगभग 10% ही अगले स्तर के उपभोक्ता को मिल पाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास हरे पादप हुआ, हरे पादप को बच्चा खा गया हिरन खा गया, ठीक है, और हिरन को मान लिया जाए कि ये खा गया बाघ है। देखो यहां से हमें ये पता चल रहा है बच्चा, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये तो सूर्य की प्रकाश से जो ऊर्जा बनाया होगा बच्चा, मान लिया जाए कि अपने आप में बनाया होगा तो इससे लिया होगा तो 100, जितना भी यहां से मान लिया कि 100 किलो कैलोरी जो ऊर्जा लिया, तो यहां से जो बनाएगा इसका 1%, केवल 1%, मतलब कि मतलब 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ये पौधे द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित हुआ। अब एक ऊर्जा जो बना वो यदि जो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा जो बना बचा, ये हरे पादप द्वारा किस में जाएगा, हिरन में, लेकिन 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ना जाएगा, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा के 10% ही जो जाएगी, जो वो किसके पास जाएगा, हिरन के पास। फिर जितना आया इसका 10% इसके पास जितना आया उतना यदि जो बाघ खाया होगा तो उसका 10% अगले वाले में आएगा, मतलब बाघ वाले के पास ये 10% आएगा। समझ आया। अब मान लेते बच्चा कि हम यहां से ये खाया होगा, जो कितना खाया होगा, 100 खाया होगा, ठीक है। ये पादप के पास यदि बच्चा देखा जाए, देखिए ये पादप के पास ये 100 आया, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है 100, तो इसका 10% किसके पास आएगा, हिरन के पास। अब इसका 10% यदि निकाले बच्चा तो कितना आ जाएगा, करीब लगभग 1 आया, कितना आया, 1%। तो यहां जो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा आया इसके पास 10, इसका मतलब मान ले कि बाघ को चील खा गया। कौन खा गया,
चील खा गया। अभी जो चील खा गया, तभी चील जो खाया होगा, तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसका क्या परसेंट गया होगा चील के पास, तो गुरुजी केवल 0 इसका यदि 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.01% लगभग जाएगा जो किसके पास जो गया होगा। मतलब यहां से हमें यह पता चल रहा है गुरुजी कि कोई भी उत्पादक को कोई जीव खा रहा है तो हर पोषी स्तर में ये कितने परसेंट स्थानांतरित होती है, केवल 10, बाकी 90% जो होती है वो क्षय हो जाती है। कंफ्यूजन मत होना है, सूर्य से हरे पादप में केवल 1% खाद्य पदार्थ के रूप में बनती है, लेकिन जो कोई उपभोक्ता हो या उत्पाद को जो खाया होगा, तो जितना उत्पाद के पास आया होगा, जितना वो बनाया होगा, 1% के बराबर जितना बना होगा, अब वो 1% के बराबर मान ले कि 100 बनाया होगा, तो 100 के 10% अगले वाले किसके पास जाएगा, हिरन के पास जाएगा। उसी तरह से अगले वाले के पास, बाघ के पास उसका 10% जाएगा, बाघ को जो खाया होगा उसके पास, बाघ के पास जितना ऊर्जा था उसका 10% जाएगा। मतलब इस तरह से क्या होगी, हमेशा ऊर्जा का ह्रास होते रहती है। इस कारण से हम कह सकते हैं बच्चा कि यदि हमें मांसाहारी ना होकर शाकाहारी होते हैं तो ऊर्जा हमें बहुत ज्यादा मिलती है। डायरेक्टली हम, जैसे बाघ जो खा रहा था बच्चा, हिरन को ना खाकर डायरेक्टली खाता वो हरे पादप को, तो इसको 100 में 10% मिलता, लेकिन जब हिरन को खा रहा तो 10 का 10% मिला, मतलब 1 मिला। बाघ यदि डायरेक्टली हरे पादप को खाता तो कितना मिलता गुरुजी, 10 मिलता। तो ज्यादा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, मिल रहा था ज्यादा। इस कारण से हम कह सकते हैं बच्चा कि हम लोग को मांसाहारी पे ज्यादा ध्यान ना देकर, मांसाहारी चीजों पर मांसाहारी भोजन को ना कर ज्यादा हम लोग का ध्यान देना चाहिए। ज्यादा भोजन जो हम लोग को करना चाहिए वो किस पे, साग सब्जियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। अभी इसी का उदाहरण आप देखे होंगे, हाथी एक प्रकार का शाकाहारी जंतु है, हाथी का शरीर देखे होंगे कैसा होता है, जो वो एक प्रकार का साग सब्जियों, पेड़ मतलब कि फल फूल ये सब का उपयोग करता है भोजन के रूप में। इस कारण उसका शरीर जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब कि ताकतवर और थोड़ा सा भारीपन होता है ना। समझ में आ गया होगा, आगे चलिए। आगे कहा हुआ था कि बच्चा कि जिस कारण से आहार श्रृंखला समानता 3 या 4 चरणों के होती है। अच्छा, कहा क्या कि हर उपभोक्ता के पास या हर पोषी स्तर के बाद लगभग 10% अगले स्तर में जाती है, जिस कारण से हम कह सकते हैं क्या कि आहार श्रृंखला जो होती है समानता 3 या 4 चरणों के लिए, मतलब 3 यहां से यहां जाते देखिए 0.1, मतलब इसको कोई ऊर्जा मिल रहा, कोई ऊर्जा नहीं मिल रहा, मतलब 0.1 की बात कर रहा, मात्र 0.1 मिल रहा। एहू कोई भोजन में भोजन है, कोई भोजन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस कारण से कहा गया क्या कि इस कारण से ये 3 या 4 जाते 3 या 4 जाते क्या हो जाता है बच्चा, ये समाप्त हो जाती है, इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर आगे गए तो पता चला क्या कि 4 के बाद वाले स्तर को बहुत कम मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मतलब 4 के बाद की बात करें, 4 के बाद की बात करें, हमारे पास यदि ऊर्जा की बात करें तो हमारा ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाती है। ठीक है, आगे देखा जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए। आगे कहता है बच्चा कि जिस कारण से आहार श्रृंखला अच्छा ये तो बता दिए, जिस कारण से आहार श्रृंखला में 4 चरणों तक, 3 या 4 चरणों की होती है, 4 चरणों के बाद वाले स्तर को भोजन कम मात्रा में, मतलब भोजन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिल पाती है। ठीक है, आगे कहा था कि निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होता है जो उत्पादक होती है। आगे हम लोग पिरामिड पढ़ेंगे। पिरामिड का मतलब उत्पाद जो ऐसे, ये जो 3D वाला जो पिरामिड ऐसे इस तरह से देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी घास स्थलीय का भार का पिरामिड कैसा होगा, या ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, या तुम्हें बायोमास मतलब ऐसे क्या कहते हैं, संख्या का पिरामिड कैसा होगा। इस तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछी जाती है, तो बस यहीं पे मिलेगा। हम लोग को आगे चल रहे हैं, बस वहां से डील कर लेंगे। 3 गो क्वेश्चन पूछती है, तीनों के तीनों खतरनाक होते हैं। वहां से एक क्वेश्चन तुमसे एकदम देगा, 3 टॉपिक से 3 तरह से क्वेश्चन, या तो तुमसे संख्या पूछे, या तुमसे भार पूछे, या तो तुमसे ऊर्जा पूछे। ये तीनों में से किसी का पिरामिड तुमसे पूछेगा, और जब पूछेगा तो एकदम इजीली तुम बनाकर चले आओगे। बस तुरंत हम लोग डील करेंगे यहाँ से आगे चलकर। ठीक है, देखो
हाँ देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड की देखा जाए बच्चा तो हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक जीव संख्या का पिरामिड होता है, एक जीव भार का पिरामिड होता है, संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है, संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए आगे, संख्याओं का पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। संख्या मतलब क्या हुआ बच्चा कि यदि मान लिया जाए कि हम किसी भी एक पारिस्थितिक तंत्र को ले लिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, जैसे हमारे पास 3 तरह के पारिस्थितिक तंत्र दिख रहा, जिसमें जीव की संख्या को देखा जा रहा है ना, संख्या देखा जा रहा, संख्या। मान लिया जाए कि हम लोग जो लिए ये जो एक प्रकार का जो पिरामिड जो दिया गया बच्चा, ये जो पिरामिड जो दिया गया है वो किसका दिया गया है? तो ए नंबर में देखिए किसका? घास स्थल का। किसका दिया गया? घास स्थल। अब घास स्थल को देखेंगे तो सबसे पहले यदि घास स्थल में सबसे ज्यादा क्या दिखाई पड़ेगी? सर जी घास है, सब दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में कीड़ा मकोड़ा दिखाई। एक बात और सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो बच्चा जो पिरामिड बनाने से पहले आप याद रखिए कि ये उत्पादक जो होता है ना, ये वाला देखिए, आप यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मेंशन किए थे, ये देखिए कहां पे, हाँ ये बोला, देखिए निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होता है जो उत्पादक कहलाता है। हमेशा उत्पादक को, किसको? उत्पादक को, उत्पादक को हमेशा कहां रखते हैं सर जी? नीचे रखते हैं। उत्पादक के बाद कौन आता है सर जी? उपभोक्ता आती है। उपभोक्ता कौन आती है? उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता आती है। और उपभोक्ता के बाद कौन आएगा सर जी? तो उपभोक्ता में 3 तरह के उपभोक्ता हमें दिखाई पड़ती है, 3 तरह के। अब 3 तरह में से कोई भी वहां से आप उसके हिसाब से देखिएगा। यदि उपभोक्ता के बाद यदि हम देखें तो कौन आ जाएगा? अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता आ जाएगा। मतलब कि यदि देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा जो संख्या होती है बच्चा वो किसका होती है? तुम्हारा उत्पाद का होती है। उसके बाद यदि संख्या देखें तो किसका होता है? उपभोक्ता का। उसके बाद यदि हम संख्या देखें तो किसका होती है? तो अपघटनकर्ता का। जिस कारण से यदि हम इसको ऐसे इस तरह से कुछ मिलाएं, इस तरह से ऐसे कुछ मिलाएं तो हमारा जो पिरामिड जो बनती है, पिरामिड थोड़ा सा इधर उधर दिखा गया जिस कारण से थोड़ा सा वैसा लग रहा, लेकिन इसको यदि हम ऐसे इस तरह से मिलाएं बच्चा ऐसे, तो ये जो हमारा बनती है वो क्या बनती है? एक प्रकार का पिरामिड का निर्माण करती है। अब पिरामिड इसमें भी देखें तो हमारे पास हम लोग घास स्थल को देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? हमारा घास होगा। सबसे नीचे कौन होगा? तो सर से उत्पाद होगा। उत्पाद होगा या उत्पादक होगा। उत्पाद को कौन खाएगा सर जी? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। तो उसके बाद वाले संख्या को देखो यहाँ पे मेंशन किया, सब उसकी संख्या जो खरगोश से सब हो गया। उसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीय उपभोक्ता की बात कर दिया गया। यदि द्वितीय उपभोक्ता कोई बात ना करे तो इसके बाद में हम लोग केवल उपभोक्ता की बात करते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता की बात करते हैं, केवल उपभोक्ता, उपभोक्ता, ये उपभोक्ता की बात करते हैं ना, केवल उपभोक्ता की बात करते हैं। और उपभोक्ता के बाद जो सबसे ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा? तो अपघटनकर्ता आएगा। अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता आएगा। अपघटनकर्ता, अभी अपघटनकर्ता आया तो सबसे ऊपर ज्यादा। अब हमसे कहा था क्या कि घास स्थल के बारे में, तो सबसे ज्यादा हो गया घास, छोटे मोटे जो घास पौधे जो होते हैं वो हो जाएगा तुम्हारा कौन? तो ये उत्पादक हो गया। उत्पादक के बाद यदि हम देखें तो उसमें हिरन की संख्या कम होगा, संख्या तो कम ही ना होगा। हिरन, अब जितना बड़ा जंगल है उतना में मतलब जंगल से ज्यादा हिरन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है सर जी। इसका मतलब उत्पादक के बाद वाला जो आएगा संख्या वो कौन कहलाएगा? उपभोक्ता कहला गया। उपभोक्ता में यदि हम देखें उस जंगल में तो जितना उपभोक्ता था, उपभोक्ता से ज्यादा हो सकता है कि उसको सलाने गलाने वाला जीव होगा। यदि मतलब कि वायरस यदि ज्यादा हो गया तो पूरा का पूरा जीव जंतु, वायरस नहीं कर सकता, जीवाणु ऐसा या प्रोटो जो है या कवक यदि ढेर सारा हो गया तो पूरे जीव जंतुओं को मार के खा जाएगा, सहा गला देगा पूरे, है ना। तो इस कारण से कहा जाता है क्या कि जो हमारा ये जो संख्या जो होती है वो, ये जो पिरामिड जो बनती है वो कैसा बना? सीधा। जब इस तरह से संरचना बने तो ध्यान रखना सीधा। हमको कहा गया था क्या कि संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी। हम एक घास स्थल का यदि हम लिए तो हमारा जो पिरामिड बनती है वो कैसा बन गया? सीधा बन गया। उसी तरह से यदि हम दूसरा नंबर में लेते हैं, दूसरा नंबर में लेते हैं एक ब्रिज का। किसको लेते हैं? ब्रिज का। तब ब्रिज पर भी यदि देखे बच्चा, ब्रिज पर, तो ब्रिज में सबसे पहले ढेर सारा यदि उसमें पत्ती हो जाएगा,
टहनियां हो जाएगा, ये सब ज्यादा। उसके बाद यदि उस पत्तियां पर रहेगा कीड़े मकोड़ा होगा, उसके बाद संख्या, तब कीड़े मकोड़ा ज्यादा हो जाएगा पत्तियों से। तब पत्तियों पर यदि कीड़े मकोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो पत्ती पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारा उपभोक्ता है वो उपभोक्ता की संख्या थोड़ी सी कम होगा, थोड़ी सी कम होगा, देखो तो है ना, ये थोड़ी सी कम हुआ। उसके बाद में यदि हम देखें, उसके बाद यदि हम देखें तो उसमें भी जो हम ब्रिज के लिए थे ना, एक ब्रिज में देखे थे, तो ब्रिज में भी यदि देखा जाए तो सांप ये सब वहां पे जंगल वाले में यदि देखा जाए तो कम होगा, उससे कम होगा। उसमें भी यदि चील ये सब की बात करें, मतलब जो इसे सड़ाने गलाने का जो कार्य करता है, अच्छा चील भी एक प्रकार का देखा जाए तो उस एकदम उच्च श्रेणी का तुम्हारा उपभोक्ता होती है, लेकिन हम उसे अपघटनकर्ता में भी ले सकते हैं। कह नहीं सकते मगर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं सर जी? क्योंकि देखे होगे आप कि जो यदि कोई जानवर मर जाता है या कोई मनुष्य मर जाती है या कोई पक्षी मर जाता है तो उसे उसका जो मांस होती है वो चील खा जाता है, तो वहां से खा के हटा ही नहीं, साफ ही ना कर रहा, सड़ा गला रहा, खत्म कर रहा वहां से। तो एक प्रकार का अपघटनकर्ता के रूप में हम उसे ले सकते हैं। आगे देखा जाए तो ये भी एक तरह से यदि हम ब्रिज में भी लेते हैं बच्चा, तो हमारा जो पिरामिड जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था सर जी? सीधा बन रहा था। कैसा बन रहा था? सीधा बन रहा था, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम ले लें कि इसमें एक और लेते हैं, सी में जल पर स्थित की तंत्र। जल की बात के एक तालाबीय को ले लिया, जल में, तालाब में देखा जाए तो तालाब में सबसे ज्यादा की संख्या के। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि हम सबसे नीचे किसको रखते हैं तो सर जी उत्पादक को रखते हैं। तो उत्पादक मतलब जल में पेड़ पौधा की संख्या कितना होना चाहिए सर जी? झरिमनी होगा। जल में पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा, पेड़ पौधा तो कम रहेगा। अब पेड़ पौधा की कम संख्या, तो देखो पेड़ पौधा एक दो को लिख दी पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक दो को पड़ा हुआ। जल पारिस्थितिक तंत्र लिया गया। अब एक में कीड़ा मकोड़ा दिया, यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ले लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे यदि हम लेके तो कीट पतंग ले ले, छोटे छोटे मछलियां, यहाँ पे मछली ले सकते हैं। मछली हो गया, मछली हो गया। मछली पर मछली की संख्या इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, पेड़ पौधा से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इसमें भी छोटे मोटे यदि कीड़े मकोड़ा की बात करें उसमें, तो उसकी संख्या क्या होगी? उससे ज्यादा। संख्या की देख रहे हैं ना, तो संख्या उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगा। जिस कारण से हम कह सकते हैं क्या कि जो तालाबीय पारितंत्र का यदि पिरामिड होता है वो कैसा होता है सर जी? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। दिखाई पड़ रहा उल्टा। सबसे कम संख्या में पानी में यदि हम तालाब देखे बच्चा, तालाब में किसकी संख्या ज्यादा रहेगा? तो कीड़े मकोड़े जीरी जीरी को महीन महीन देखे होगे, बहुत सारे एकदम कीड़ा मकोड़ा उसमें रहता, तो उसकी संख्या ज्यादा होगा। तो हमको पहले से शुरुआती से पता है कि उत्पादक नीचे होना चाहिए। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे उत्पादक को, पेड़ पौधे को, हरे पेड़ पौधे को। तो जल में हरे पेड़ पौधे की संख्या ज्यादा रहेगा कि कम? गुरुजी कम रहेगा। तो कम रहेगा तो इसका मतलब नीचे रखे, नीचे देखो एक दो को रखे। फिर उसके बाद में मछलियों की संख्या ज्यादा रहेगा गुरुजी, हाँ सर। उससे कम, पेड़ से तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और उससे भी ज्यादा रहेगा कौन? कीड़े मकोड़े। उसमें जो मेन मेन ढेर सारा पिल्लू है सब जो उसमें पाया जाता है, तो उसकी संख्या ज्यादा हो। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो संख्या के आधार पर यदि हम जल पारितंत्र को देखते हैं तो उसमें क्या होती है? वो उसकी पिरामिड क्या हो जाती है? वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हमारा पहला जो ये जो पॉइंट जो दिया गया था कि संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है, सिचुएशन के अनुसार देखना है, ठीक है। अब आगे देखा जाए। दूसरा नंबर कहता है बच्चा, दूसरा नंबर हमारे पास आया है जिसका नाम है क्या कि संख्याओं के पिरामिड की तरह बायोमास का पिरामिड। बायोमास मतलब कह रहा है तुम्हें भार की बात कर रहा है। भार का पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग देखे किसमें? संख्या में देखे। तुमसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि संख्या का पिरामिड होती है। संख्या का पिरामिड गुरुजी उल्टा और सीधा दोनों होता है। अभी तो हम लोग प्रूफ करके देखे संख्या का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा और सीधा दोनों होती है। और उसी तरह से यदि कल भी किसी कह दिया तुमसे कि भार का, किसी भी जीव का भार का पिरामिड कैसा होता है, तो भार में भी उल्टा हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। जैसे प्रूफ करके देखते हैं। जैसे देखिए जीव भार में हम लोग लिए, जीव भार का पिरामिड लिए। जैसे कि एक घास स्थल को लिया गया सबसे पहले, ए नंबर, मतलब ए नंबर हमारा कौन है? ये वाला ए नंबर है, ये वाला हमारा ए नंबर है ना, ये हमारा ए नंबर में घास का लिया गया। तो घास का यदि देखा जाए, हम किसको देख रहे हैं? भार को देख रहे हैं, भार को देख रहे हैं। तब भार में घास है सबको यदि स्थल में, तब घास पेड़ पौधा तो ढेर सारा, जहां जाए जहां पेड़ पौधा में दिखाई पड़ता है। गांव से जैसी बाहर निकलते तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधा दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में जीव जंतु दिखाई पड़ेगा। उपभोक्ता के बारे में गाय भैंस सब की संख्या यदि हम देखें तो कम से कम तो पेड़ पौधा से तो सब कम है। तब पेड़ पौधा से जब कम है तो इसका मतलब उसकी भार भी कम होगा।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब भार भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहां जो हमारा जो होगा वो सबसे नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो गया, उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक हो गया। उसके बाद जो हमारा आएगा वो कौन आएगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोक्ता आ गया। उसके बाद में यदि हम देखें तो उपभोक्ता में पहले प्राथमिक आएगा, फिर द्वितीय आएगा, फिर तृतीय, इसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। प्राथमिक की संख्या ज्यादा रहेगी, फिर द्वितीय की संख्या कम रहेगा, फिर तृतीय की संख्या और कम रहेगा, जिस कारण से हम कह सकते हैं क्या, और सबसे ऊपर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा अपघटन करता हो जाएगा, अपघटन करता होगा, अपघटन करता, और अपघटन करता की संख्या कम होगा। किसके स्थल पे देखा जा रहा है, तो जीव स्थल। अब चील की वजन पेड़ से ज्यादा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है सर जी। तो जिस कारण से हम कह सकते हैं क्या कि ये ऊपर होगा, और ऊपर होने के कारण से इसका जो पिरामिड जो होती है वो कैसा होती है सर जी, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होती है। तो देखो सीधा दिखाई पड़ रहा। बी नंबर पे चलते हैं बच्चा। बी हमारा जो दिखाई पड़ रहा है ये वाला दिखाई पड़। अब बी है, एक लिया गया तालाब पारितंत्र में। तालाब अभी हम लोग जो संख्या के आधार पर देख रहे थे, किसके आधार पर देख रहे थे, संख्या के आधार पर देख रहे थे। अभी हम लोग देख रहे हैं भार के हिसाब से। किसके हिसाब से देख रहे हैं, भार के हिसाब से। हम सबसे पहले देखेंगे उत्पाद की। उत्पाद की संख्या ज्यादा होगा कि कम होगा गुरुजी, कम होगा। अब तालाब में पेड़ पौधा की संख्या, तो संख्या कम है, तो संख्या जब कम है तो इसका मतलब भार भी कम है। जब संख्या कम है तो मतलब भार भी कम है। अब उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा छोटे छोटे मछलियां, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ओकरों से ज्यादा होगा, बड़का बड़का हुबेल दिखाई पड़ गया, शार्क दिखाई पड़ गया, तो ये सब की मछलियां जो है वो थोड़ा सा इसकी वजन देखा जाए तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कारण से धीरे धीरे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर उपभोक्ता, मतलब अपघटन करता, मतलब वो ऊपर की ओर बढ़ते चला गया। तो यहां से हम देखे कि जो हमारा ये जो पिरामिड बन रहा है वो कैसा बन रहा है सर जी, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा, उल्टा बन रहा। देखो अभी हम लोग देखे थे कि इसमें हम घास स्थल में देख रहे थे तो हमारा संख्या क्या, इसका जो पिरामिड था वो कैसा था, सीधा था। जब हम लोग देखे कि इसमें हम लोग देखे एक तालाब पारितंत्र में भार के हिसाब से देखें, संख्या के हिसाब से नहीं देखे, अच्छा संख्या में भी देख रहे थे तो उल्टे ही बन रहा था। अभी तो हम लोग देखे थे संख्या में भी देखे तो कैसा था, उल्टा ही था, है ना। आगे देखा जाए, आगे एक और है जिसका नाम है क्या, एक ब्रिज के पारितंत्र, जो भार के हिसाब से देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं, भार के हिसाब से। तो भार के हिसाब से जहां तहां भी हम देखेंगे पेड़ पौधा की संख्या ज्यादा। हम अभी तो बताया कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा की संख्या हम लोग को जो दिखाई भार के हिसाब से देखे तो हरे उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक की संख्या ज्यादा है। उत्पादक जब ज्यादा रहेगा तो नीचे रखेंगे, जब नीचे रखेंगे ज्यादा, उसके बाद उस पर कौवा जो भी हो, चील पक्षी ये सब आएगा, उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा, तो उसकी संख्या तो कम ही रहेगा ना जी, उसकी संख्या तो क्या होगा, कम होगा। और उस पर यदि भी देखे कीड़ा मकोड़ा तो और कम रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो पिरामिड जो होगा वो कैसा होगा सर जी, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। तो ये हम लोग देखे दो चीज ध्यान रखना है, चाहे तो तुमसे कहे संख्या का पिरामिड, चाहे तुमसे पूछे किसकी, तुमसे पूछे भार की, जीव भार का पिरामिड, दोनों का पिरामिड जो होती है वो कैसा होती है सर जी, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है और सीधा। पर शर्त है जिसको कहेगा उस हिसाब से तुमको चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और बच रहा बच्चा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होती है, सीधा होती है। क्यों, अभी पढ़े थे पीछे कि ऊर्जा जो होती है बच्चा हमेशा क्या होते रहती है, कमते चला जाता है। क्या होता है, कमते। जैसे कि उत्पादक के पास ढेर सारा ऊर्जा, हम लोग को अभी बताया पीछे कि हम लोग को क्या खाना चाहिए, शाकाहारी चीजों को खाना चाहिए, फल फूल सब्जियां, ये सब चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए गुरुजी, अभी तो बताए कि उत्पादक जो होती है वो सूर्य से पर ऊर्जा को लेकर अपने पत्तियों में बनाता है। अब बनाती है भले के वहां से 99% जो ऊर्जा, वहां से 100% जो ऊर्जा सूर्य के पास से मांगा, लेकिन ये बनाती है खाद्य पदार्थ तो ये केवल बेचारा 1% बना पाता। लेकिन जितना 1% बनाया था उसमें से प्रथम उपभोक्ता के पास, प्राथमिक उपभोक्ता के पास उसका 10% जाएगा। लेकिन उसी तरह से द्वितीय की बात करें तो ये 10 का 10% जाएगा। अब फिर उसी तरह से तृतीय की बात करें तो उसका 10%, मतलब धीरे धीरे क्या होता रही, घटते जा रहा। अब घटते जाएगा तो ऊपर ऊपर सबसे ज्यादा उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक
उपभोक्ता हो गया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीय हो गया, फिर उसी तरह से तृतीय हो गया, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा तुम्हारा चतुर्थ जी। आप तो कह सकते हो कि तुम्हारा अपघटनकर्ता हो जाती है, मतलब धीरे धीरे ऊर्जा का होता रहती है, घटते जाती है, जिस कारण से ये हमारा जो ऊर्जा का जो पिरामिड होती है बच्चा, वो कैसा होती है, हमेशा सीधा होती है। जैसे कि ये आपको डायग्राम में दिया गया है, समझ में आ जाएगा। जब सीधा की बातें है तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये तीनों के तीनों आपको पॉइंट याद रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स रख लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या का पिरामिड कैसा होती है, तो संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होती है। भार का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा और सीधा दोनों होती है। और जब ऊर्जा का पिरामिड कहेगा बच्चा, तो हमेशा क्या होती है, सीधा होती है। और यही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को साइड छोड़ दीजिए, और यही सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाता है। और सबसे बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऊर्जा का पिरामिड क्वेश्चन में डाली जाती है। तो ध्यान रखना, हमेशा कैसी होती है, सीधा होती है। ठीक है, सीधा होती है। अब आगे देखा जाए, आगे जो हमारा है वो है आहार जाल। अभी हम लोग पढ़े थे आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में क्या था, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय हो रहा था। हमसे कोई और ऊर्जा ले रहा था, जो लिया उससे कोई और ले रहा, वो किसी और को दे रहा। तो इस तरह मतलब हम किसी और से लिए थे ऊर्जा, और हमसे कोई और ऊर्जा ले रहा, अब वो ऊर्जा किसी और को दे रहा, वो ऊर्जा किसी, इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होते जा रहा। लेकिन यहां पे आहार जाल में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो किसी और को दे सकता है, वो किसी और को दे सकता है, मतलब कि वो मतलब एक तरह से जाल का रूप ले लेता है। आहार चैन मतलब श्रृंखला का रूप नहीं लेता, वो जाल का रूप ले लेता है। कैसे सर जी, देखा जाए, वैसे जीवों का क्रम जिसमें प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा सकता है। दो भी खा सकता है या दो से ज्यादा भी खा सकता है। ठीक है, दो भी खा सकता है, दो से ज्यादा। इसमें बने जाल को आहार जाल कहते हैं। इससे जो बनती जाल है, इससे जो जाल बनती है, उसी जाल को हम क्या बोलते हैं सर जी, आहार जाल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे, आहार जाल। आहार जाल का निर्माण कई आहार श्रृंखलाओं से होती है, एगो दूगो ना, उसमें 10 गो आहार श्रृंखला को मिला दीजिए, आहार जाल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होती है बच्चा, वो कैसी होती है, बहुदिशीय। बहुदिशीय का मतलब क्या हुआ, ये किधर से किधर भी जा सकता है। मतलब हो सकता है कि चूहा को बाज भी खा सकता है इधर, चूहा को मानव भी खा सकता है इधर से, है ना, मतलब कि कोई भी खा सकता है। सांप जो है, सांप को मानव भी उधर से, एक जगह एक देश है वहां पे सांप को खाया जाता है ना। कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि कौन सा देश है जहां पे सांप को भोजन के रूप में खाता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, तो वो खा सकता है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह इसीलिए क्या कहा गया कि ये बहुदिशीय मानी गई। कैसी मानी गई, बहुदिशीय, बहुदिशीय मानी गई। जैसे कि यदि मान लिया जाए, यहाँ पे यदि हम उत्पादक में हरे पादप लिखते हैं, हरे पादप, हरे पादप, और हरे पादप को कोई खा गया, जैसे कि एक खरगोश, खरगोश खा गया। कौन खा गया, खरगोश। और यही हरे पादप के कोई और भी खा सकता है, जैसे चूहा भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है। अब मान लिया जाए कि ये चूहा के कोई और खा गया, सांप, सांप खा गया, है ना, सांप खा गया। ये खरगोश के खा गया कोई और, जैसे कि मान लिया जाए कि यहां से हम खिला दिए किसको, ये किसको खिला दे, लोमड़ी को या सियार को, सियार को खा गया, सियार खा गया लोमड़ी। अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो सांप है, सांप को जो चूहा है, चूहा को और दूसरे भी खा सकता है, जैसे मानव भी खा सकता है। खरगोश के और भी कोई खा सकता है, जैसे कि खरगोश के भी मानव खा सकता है। अरे मानव एक ऐसा प्राणी है कि सबको खा सकता है, मतलब जे कहो जे कुछ उसे मिल जाए सब को खा जाएगा। ना खाए वाला कुछ भी नहीं खाता, ना तो खाता है तो सब चीज खा जाता है ना। तो मानव को समझो कि सब जगह लेके चल, मतलब एक ऐसा रूप ये ले लेगा कि जैसा कि जाल का रूप बना लिया। और जब जाल का रूप बना लेगा बच्चा, तब हम उसे क्या बोलते हैं, आहार जाल। और ये भी तुमसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है क्या कि आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर बताएं। तो आहार श्रृंखला में क्या होती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है। इसमें केवल ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरह से स्थानांतरित। लेकिन आहार जाल में कई आहार श्रृंखला का मिलने से आहार जाल का निर्माण होती है। और इसमें
ऊर्जा का प्रवाह होती है बहुदिशीय, ये इधर से इधर भी खा सकता है, इधर से इसको भी खा सकता है, इधर से इसको भी खा सकता है, मतलब कि इसका कोई रूप नहीं है कि कौन किसको खा सकता है, है ना। तो ये आहार जाल कहलाती है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह होती है वो बहुदिशीय, जबकि उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है। एक टॉपिक और बच रहा बच्चा जिसका नाम है क्या, ओजोन परत एवं ओजोन का अवक्षय। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से, इस लेवल के हिसाब से, जिसमें आपको करीब करीब 1 या 2 नंबर में, 1 नंबर में देगा तो ऑब्जेक्टिव देती है, जब 2 नंबर में पूछेगा तो तुम्हें सब्जेक्टिव देगा, है ना। कि ओजोन का अपक्षय कैसे होती है, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन से मानव का रक्षा कैसे होती है, इस तरह से तुमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी से लगभग 15 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत, मतलब ऊपर 15 से 50 किलोमीटर के ऊपर लगभग में एक लेयर होती है गैसों का, गैस का लेयर होता है ना, दीवार, चीन का दीवार या हमारे जो पड़ोसी वाला जो दीवार है वो वाला दीवार ना, गैस का लेयर रहती है, गैस का दीवार रहती है, और वही दीवार को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एक गैस का परत हो पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं सर जी, ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत जो होता है बच्चा, वो O3 से बना हुआ रहता है, ऑक्सीजन के 3 अणु से बना हुआ रहता है। एक अच्छी चीज आपको बताते हैं, आपको पता होगा क्या कि ओजोन गैस जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होता है। कब सर, इसे यदि आप सूंघ लेते हो ना तो बेहोश हो जाइएगा, आप ऐसे ही डायरेक्टली आप बेहोश होकर गिर जाइएगा, इतना खतरनाक होता है। लेकिन फायदा दिलाता है किससे, तो ये सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है ना, वो पराबैंगनी किरण आती है सूर्य के प्रकाश के साथ, वो पराबैंगनी किरण को क्या करता है, ये रोकने का कार्य करती है। यहां पे हमें प्रॉफिट दे देता है, यहां पे हमें प्रॉफिट देता है, जिस कारण से हम ओजोन परत को हम लाभदायक के रूप में मानते हैं। लेकिन यदि सूंघ लिए, यदि आपके फेफड़ा में चला गया तो आप बेहोश, है ना। देखिए यह समताप मंडल में पाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, 1 नंबर में तुमसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि ये कौन मंडल में पाई जाती है। क्या हुआ, हाँ देखिए कोई बात नहीं, ये कौन मंडल में पाई जाती है सर जी, समताप मंडल में पाई जाती है। कौन मंडल में, समताप मंडल में। ये कौन गैस से मिलकर बनी होती है बच्चा, तो ऑक्सीजन के कितने अणु से, 3 अणु से, कितने अणु से, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, एकदम अधिकांश एग्जाम में ये आपको दिखाई, मतलब अधिकांश बार ये तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि ओजोन परत किस गैसों से मिलकर बनी होती है, कितने अणु से मिलकर बने होते हैं, कौन से मंडल में पाए जाते हैं, कितने दूरी पर रहते हैं, ये सभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछी जाती है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब वो O3 से मिलकर बने होते हैं। ओजोन परत, ओजोन एक घातक विष होता है, ओजोन गैस, ओजोन परत ना, ओजोन गैस जो होता है ना बच्चा, ये ओजोन गैस के रूप में, ये ओजोन गैस हमारे लिए घातक होते हैं, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक आवश्यक कार्य संपादित करता है, जो क्या करता है, तो हमारा यूवी किरण को, पराबैंगनी किरण को रोकता है। देखो हमारे पास ये मंडल है, कुछ मंडल, एक झोम मंडल, झोम मंडल से ऊपर की ओर चलते हैं बच्चा, मतलब इसमें तो 12 से 50 दिया गया, लेकिन आप याद रखिएगा 15 से 50 किलोमीटर के अंदर एक हमारे पास परत पाई जाती है, और यही परत को हम क्या बोलते हैं, ओजोन, अच्छा यहाँ पे ओजोन परत कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपर चलते तो हमें मध्य मंडल मिलती है, मध्य मंडल के बाद वो सब के हमको लेना देना नहीं, हमें ध्यान रखना है केवल क्या, कि ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो 15 से 50 किलोमीटर की, पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर की ऊपरी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे कहता है, अच्छा आगे कहता है क्या कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा देता है, और यही हमारे लिए लाभदायक होती है। और यही तुमसे 1 नंबर में पूछता है कि ओजोन परत हम मानव के लिए क्यों रक्षक होते हैं, क्यों लाभदायक होते हैं, तो क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से जो यूवी किरण आते हैं, जो पराबैंगनी किरण आती है, वो पराबैंगनी किरण को क्या करता है, रोक लेता है, क्या करता है, वो रोक लेता है। लेकिन हम लोग उस पे उसका छाया भी अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, तो आपको न्यूज शायद देखे होंगे, तो उसमें एक छिद्र भी दिखाई, एक छिद्र मतलब कि बहुत सारे छिद्र दिखाई पड़ता, बहुत सारे हम लोग कारण करते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, हम लोग बहुत सारे जो धान का जो पुवाल जो होती है, पुवाल को जला देते हैं, बहुत सारे एरिया में देखो, दिल्ली में बहुत सारे पॉल्यूशन हुआ है ना। तो ये सब पॉल्यूशन का जो गाड़ियां जो पुरानी को चलाते रहते हैं, कितना धुआं दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना मतलब नहीं है, बस सब गाड़ियां चल रही है, बस चलना चाहिए,
तेल डलाकर चल रहा है, बस वही काफी है। तो जो पुरानी जो गाड़ियां जो होती है बच्चा, ये सबको साइड कर देना चाहिए सरकार को, है ना। ये सरकार का भी ये जिम्मेवारी होना चाहिए, ये हमारा जिम्मेवारी भी होना चाहिए कि हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं वो पुरानी गाड़ियां को क्या करते हैं, साइड कर दें, है ना। क्योंकि वही जो होती है वो गैस छोड़ती है और जो ओजोन को परत को क्षय कर रहा, जो हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि यदि वो परत हट जा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएगा, जैसे कि कैंसर होती है। वो कौन सा कैंसर होती है, शरीर त्वचा कैंसर, बहुत ज्यादा खतरनाक एक बीमारी होती है। आगे देखिए, हो सकता है मिलेगा आपको। यह परावैंगिक विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जो मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। कौन सा कैंसर उत्पन्न करती है गुरुजी? त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। 1980 से देखा जाता है कि ओजोन परत में बहुत ज्यादा मतलब बहुत तीव्र से गिरावट हो रही है और उसमें छिद्र दिखाई पड़ रही है, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? ओजोन छिद्र को। ओजोन की मोटाई जो होती है बच्चा, वो डॉप्सन से मापी जाती है। किससे? डॉप्सन। ओजोन के परत के मोटाई जो मापी जाती है वो किसके कारण से? वो डॉप्सन। और ये भी क्या होती है? तुम्हारा VVI टॉपिक होती है, ठीक है। आगे ओजोन दिवस जो होता है बच्चा, वो 16 सितंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 16 सितंबर को। यह भी बात को याद रखना है आपको। आगे चलिए, आगे आया क्या? ओजोन स्तर की मात्रा में अवक्षय कमी ही ओजोन अवक्षय कहलाती है, ओजोन ह्रास कहलाती है या रिक्तीकरण कहलाती है। तुमसे कहेगा क्या कि ओजोन अवक्षय किसे कहते हैं? तो ओजोन परत में जो ओजोन का जो गैस है, उस गैस का कमी होना या ओजोन परत में अवक्षय होना, क्षय होना, उसमें छिद्र दिखाई पड़ना, ओजोन अवक्षय कहलाती है। ओजोन अवक्षय का कारण होती है क्या? मुख्य रूप से तुम्हारा CFC होती है, लेकिन उसके में AFC भी होती है, जिसे फ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और एक जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे NO2 के नाम से भी जानते हैं। और ये सभी के सभी जो होती है, आपका फ्रिज हो गया, आपका AC हो गया, आपका जो पुरानी जो गाड़ियां जो होती है, ये सभी से ज्यादातर निकलती है ना। तो ये सब चीजों का बहुत कम उपयोग करें, है ना, जिससे क्या हो कि हमारा जो ये ओजोन है, ये हमारा देखो बच्चा, इसमें दिखाया गया कि ये हमारा पृथ्वी है ना, ये हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के बाहर हमें क्या दिखाई पड़ रही है? एक लेयर है जो किसका बना होती है? O3 का। और इधर से हमारे पास सूर्य भगवान के पास से क्या आ रही है? तो ये प्रकाश की किरण आ रही है। और प्रकाश की किरण में क्या पाई जाती है? परावैंगिक किरण पाई जाती है, जिसको यह क्या करता है? वो रोक लेता है। क्या कर लेता है? रोक लेता है। जिस कारण से कह सकते हैं क्या कि हमें ओजोन परत लाभदायक होती है, मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है, ये हमारे लिए केवल नहीं। ये हमारा क्या रहा? टेलीग्राम चैनल है पाठशाला बाय कैरियर पे। और यहाँ पे जाकर आप ये जो PDF है, जो PDF पढ़ाया गया, वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपका नोटिफिकेशन जो मिलती है वो मिल सकता है। आपको जो भी चीज चाहिए, आपको कोई भी चीजों की कमी हो, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। और यहां से हमारा क्या होती है कि हमारा एक्सरसाइज जो ये हमारा पर्यावरण होता है, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो हम लोग आएंगे वो आनुवांशिकता एवं जैव विकास पर आएंगे। और हर एक्सरसाइज का हम लोग 2 पार्ट बना रहे हैं, केवल 2 पार्ट में समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोग के लिए चलते, ये आपके चलते, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। और यदि एक बार में आपको याद नहीं होता बच्चा, तो वीडियो को 2 बार करके देखें। यदि ऐसा लगता है कि हम 2 बार नहीं देख पाए, मतलब समय ज्यादा है, तो आप एक स्पीड बढ़ा ले, मतलब वहां पे स्पीड बढ़ाने का भी सिस्टम रहता है, तो स्पीड भी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बार देखते हैं, है ना। तो चलिए, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।